हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 में सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पिछले क्लासों में हमने पढ़े हैं उनके इनवर्स को पढ़ेंगे। तो उन्हीं को कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं या वो कैसा दिखता है या उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और जो भी बातें आप इनवर्स के बारे में पिछले चैप्टर पढ़े उन सब को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, पहले बात करते हैं हम लोग साइन फंक्शन के बारे में। तो साइन फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है कि अ फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कॉल्ड साइन फंक्शन। हालांकि बात हमको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक छो की करनी है, लेकिन फिलहाल में पूरी डिटेल जो हम लोग साइन पे समझते हैं। तो ये साइन फंक्शन की डेफिनेशन और ये उसका ग्राफ जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि ग्राफ इस फंक्शन इस कंडीशन में इस डोमेन रेंज में ये फंक्शन ना 1 1 है और नहीं ऑन टू है। क्यों 1 1 नहीं है? तो 1 1 की क्या कंडीशन थी? 1 1 की कंडीशन थी कि एवरी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। यानी अगर आप एलिमेंट को अलग लेते हैं तो वहां पे इमेज भी आपको अलग अलग आनी चाहिए। लेकिन अगर यहां आप नोटिस कर पाए तो π/2 पर भी वैल्यू 1 है और -3 π/2 पर भी वैल्यू कितनी है? 1। यानी दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है। यानी ये फंक्शन जो इस वक्त हमको दिख रहा है ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो क्या कहलाएगा? मेनी 1 है। और ऑन टू की क्या कंडीशन थी? ऑन टू कंडीशन थी जो रेंज होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा। तो यहाँ कोडोमेन तो रियल नंबर दिया, पूरा रियल नंबर का सेट, लेकिन इसका रेंज क्या है? इसका रेंज सिर्फ इतना है। यानी ये फंक्शन -1 से +1 के बीच वैरी करता है। तो जब -1 से +1 के बीच वैरी करेगा तो इसका मतलब जो रेंज है वो इसके बराबर तो नहीं। यानी इस केस में अगर आप समझ पाए तो जो रेंज फिलहाल में ग्राफ से मिलता है वो आपका -1, 1 यही मिलता है। लेकिन हमारा कोडोमेन क्या दिया? रियल नंबर दिया है। ये दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं। जब इक्वल नहीं होगा तो ऑन टू भी नहीं होगा। यानी ये इस केस में ये ऑन टू भी नहीं है, ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये मेनी 1 इनटू हो सकता है। ठीक, तो फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? तो कंडीशन थी कि फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 भी होगा और वो ऑन टू भी होगा। तो अब इसी फंक्शन को पहले हम लोग इसके डोमेन और कोडोमेन को बाउंड करके पहले 1 1 ऑन टू बनाएंगे। तो यहां देखिए ये जो फंक्शन एफ मैप करता था आर से आर में, इसमें हम लोग क्या करें कि ये जो R to R है इसको चेंज कर दे -1 से 1 तक। यानी ये डोमेन पूरा ना हो, ये केवल इतना हो, इधर 1 और इधर -1। तो इस केस में यही इसका डोमेन भी कोडोमेन भी है और यही इसका रेंज भी है। तो ये 1 जो ऑन टू की कंडीशन थी ये खत्म हो जाएगी, अब ये ऑन टू हो जाएगा। अब 1 1 भी बनाना है तो 1 1 के लिए क्या करते हैं कि इस ग्राफ को हम लोग यहां से हटा दें। यानी इस ग्राफ को सिर्फ हम इतने अप्रोच में देखें, इतने में ये सब हम लोग रिमूव कर देते हैं। यानी सिर्फ हम लोग यहां से और यहां तक देखेंगे तो देखिए ग्राफ अब कहीं भी किसी भी वैल्यू पे मतलब से जब x की वैल्यू रखेंगे तो हमको fx की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। यानी हमको जो डोमेन था वो भी चेंज कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक लाना होगा, -π/2 से π/2 तक। ये हम डोमेन भी चेंज। अब ये जो यह फंक्शन बनेगा इसमें अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ यही सिचुएशन बनेगी कि एक्चुअल में वो 1 1 ऑन टू नहीं होंगे, लेकिन उनके डोमेन को जो हम बाउंड करेंगे किसी तरह स्पेशल कंडीशन के अंडर तो देखेंगे वो फंक्शन 1 1 ऑन टू बन जाएगा। और जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर हम पूरे साइन फंक्शन को देखें तो इसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम इसको बाउंड कर देते हैं -π/2 से π/2 में बाउंड कर देते हैं तो हमको फंक्शन इस तरह में इसका डोमेन ये और कोडोमेन ये मिल जाता है। इस केस में आप देखिए अगर समझते हो ग्राफिकल अप्रोच को तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो इसी केस में इसका जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। इस केस में इनवर्स केवल एग्जिस्ट करेगा। अब वो क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। जब फंक्शन की कंडीशन को समझते हैं हम लोग
तो जब ये डेफिनेशन लेके चलते थे फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, तो हमको ये वाला ग्राफ मिलता था। लेकिन जैसा हमने समझा कि जब हम डोमेन और को डोमेन को बाउंड करेंगे, यानी फंक्शन जब हमारा मैप करेगा -π/2 से π/2 टू -1, 1, तो फंक्शन जो होगा वो इस तरह दिखेगा। यानी इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा। जब फंक्शन 1 ऑन2 दोनों होगा तो उसका इनवर्स फिर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस इनवर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। यानी अगर फंक्शन हमारा साइन x है तो इसका जो इनवर्स होगा वो साइन इनवर्स x होगा। और जैसा आपने इनवर्स में पढ़ा भी था कि अगर कोई फंक्शन मैप करता है a से b में, तो उसका जो इनवर्स होगा वो मैप करेगा b से a में। तो यहाँ जो साइन है आपका वो मैप करता -π/2 से -π/2 π/2 टू -1, तो इसका जो इनवर्स होगा यानी जो साइन इनवर्स होगा वो मैप करेगा -1, 1 टू -π/2 π/2 में, यानी जस्ट इसी का रिवर्स होगा। तो यही कंडीशन आपको समझनी है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो 1 ऑन2 का नहीं है, डेफिनेटली सारे नहीं होते, तो उनके डोमेन और रेंज को बाउंड करते हैं। बाउंड करने के बाद वो फंक्शन 1 ऑन2 हो जाता है, तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। इसी तरह हम 6 के डोमेन रेंज को देख सकते हैं। तो आइए मैं एक चार्ट के थ्रू बताता हूं कि किस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। आइए देखते हैं कि जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज क्या होंगे। जैसा साइन का हमने तो एक्सप्लेन करके देखा कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1, 1 होगा और जो रेंज होगा -π/2 π/2 हो क्लोज इंटरवल में। इसी तरह ये सबके लिखे, कॉस का -1, 1 वही डोमेन रहेगा, लेकिन रेंज 0, पाई हो जाएगा। ये वो डोमेन और रेंज जिसमें फंक्शन 1 ऑन2 होगा और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन सब को आपको याद रखना है कि किस फंक्शन का क्या डोमेन है और क्या रेंज है। जब हम साइन पे बात करते हैं, अगर हमारा फंक्शन fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स दिया होता है तो इसका जो डोमेन होता है वो -π/2 π/2 टू -1, 1। इसका मतलब समझिए कि ये होता क्या है। एक्चुअल में यहाँ पे जो हम x की वैल्यू होगी वो यहाँ से रखेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ हमको fx की वैल्यू मिलेगी। अगर आप नोटिस कर पाए या समझ पाए, इसका मतलब x की वैल्यू एक एंगल होगी और fx की वैल्यू कोई नंबर होगा, ठीक। लेकिन जब हम fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की बात करते हैं तो इसका जो डोमेन होगा वो -1, 1 होगा और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 π/2 का, जैसा हमने पीछे समझा। तो इसमें x की वैल्यू यहां से ली जाएगी और fx की वैल्यू यहां से, यानी इस तरह आप समझिए कि x कोई नंबर होगा और fx की वैल्यू कोई एंगल होगी। यानी इस तरह आप समझिए fx एंगल होगा, यानी साइन इनवर्स x जो है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी पर बेस्ड हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बनता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस टॉपिक्स के लिए, तो जैसे आपसे पूछ दिया कि साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है या इसकी वैल्यू क्या है, तो जैसा आपको नोटिस कराएगा कि ये एक एंगल होगा। यानी जब भी साइन इनवर्स आपको दिखेगा डेफिनेटली ये एक एंगल रहेगा। इसकी वैल्यू किसी एंगल फॉर्म में 30, 40 कुछ भी आएगी, डिग्री में आपकी आएगी। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, सिर्फ हमको ये सोचना है कि साइन में किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है। साइन में किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है, तो 1/2 आती है 30 डिग्री पे, तो इसका सीधे आंसर बन जाता है 30 डिग्री, या इसी को आप करना चाहें तो π/6 भी कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह अगर सपोज कीजिए कि साइन इनवर्स -1/2 है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो आपको देखना होगा कि कहां साइन इनवर्स -1/2 होता है। तो साइन इनवर्स कई जगह -1/2 वैल्यू देता है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि साइन इनवर्स का ये जो एंगल वैल्यू आएगी वो इसी वैल्यू से आना चाहिए, यानी इसी रेंज से आना चाहिए, -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2, पहले ये π/2 होता है, ये आपका -π/2, तो -π/2 से π/2, यानी पहले और चौथे क्वाड्रेंट से ही आपको वैल्यू लेनी होगी। अगर आप साइन का नॉलेज रखते हैं तो जो पहला क्वाड्रेंट है वहां साइन प्लस होता है और चौथे में नेगेटिव, यानी अगर कोई माइनस एंगल है तो वो कहां से आएगा, इस चौथे क्वाड्रेंट से आएगा।
अब चौथे क्वाड्रेंट में कितने की वैल्यू होती है, 1/2। तो अगर आप जानते हो इस बारे में तो यहाँ देखिए 30 डिग्री, अगर रिवर्स एंगल नापे तो 30 डिग्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, -30 डिग्री। तो इसका आंसर -30 डिग्री भी लिख सकते हैं, -30 डिग्री या -π/6 लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अगर आप इसी एंगल को माइनस के अलावा कुछ और लिखना चाहें, जैसे इस पैटर्न पे यहां से लेके ये कितना बनेगा, तो 330, तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन -30 ही पर्याप्त है। तो इस तरह हम लोग किसी भी साइन की वैल्यू को डिसाइड कर पाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेगा। इसी पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आइए, जो इस तरह लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो जैसा मैंने बताया आपको कि इनवर्स जब भी होगा तो वो एक एंगल की वैल्यू होगी, सिर्फ आपको एंगल, उस एंगल को ढूंढना है उस इनवर्स के रेंज से। तो आप देखिए किसी कॉस इनवर्स दिया है, तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या था, कॉस इनवर्स का रेंज था 0 से पाई। तो 0 से पाई यानी पहला और दूसरा क्वाड्रेंट आएगा, उसमें देखना है कि कॉस इनवर्स की वैल्यू √3/2 कहाँ आती है। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका आंसर आप सीधे सीधे 30 डिग्री कर सकते हैं। उसी तरह आप tan इनवर्स का देखिए, तो tan इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2, π/2, इसका वही चौथा से लेके पहला क्वाड्रेंट। तो साइन tan इनवर्स की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 45 पे, सीधे से इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। उसी से tan इनवर्स -√3 कहाँ आता है, तो tan इनवर्स नेगेटिव का थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि tan इनवर्स की वैल्यू -π/4 से -π/2 से π/2, यानी ये भी आपका इस तरह चौथे से लेके पहले क्वाड्रेंट, तो पहले में तो पॉजिटिव यानी चौथे में ही मिलेगा। तो tan इनवर्स कितना है, √3 था 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे 60 डिग्री आप मेजर कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इस तरह, तो ये आपका 60 डिग्री होगा, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से माइनस हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -60 डिग्री। और भी तरीके हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, फिलहाल में इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉसेक इनवर्स 2/√3 है, तो 2/√3 कॉसेक में, तो कॉसेक का रेंज देखिए कहाँ है, कॉसेक का रेंज है ये -π/2, π/2, यानी इसका वही कहानी है कि चौथे से लेके पहले तक, लेकिन इसमें शर्त ये है कि 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए कि सीधे से कॉसेक कहाँ पास होता है, पहले क्वाड्रेंट में, कितने डिग्री की वैल्यू कॉसेक में ये, तो अगर आप जानते हैं 60 डिग्री की वैल्यू, सीधे से इसकी वैल्यू 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। वहीं सेक -2 की क्या वैल्यू होगी, तो पहले सेक का रेंज देखिए क्या है, जो सेक का रेंज है वो 0 से पाई है, यानी पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, 0 से पाई पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में सेक कहाँ नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए 2 किसकी वैल्यू 60 डिग्री की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इस तरह 60 डिग्री आप देखेंगे आप, तो एक्चुअल में ये 120 डिग्री मिलेगा, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 120 डिग्री हो जाएगी। इस तरह आप किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर कुछ और कॉन्सेप्ट होगा तो उसको भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पास किया जाएगा। आज के पार्ट में बस इतना ही रहेगा, इसका डोमेन रेंज को आप ठीक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं एनसीईआरटी हो सकता है सॉल्व कराऊंगा आपको, और कुछ इसके भी कॉन्सेप्ट उसी में इंक्लूड किया जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी होगी कि आप जरूर ये 2-4 बार बढ़िया से पढ़ लें कि डोमेन और रेंज क्या है, ताकि आपको आगे क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।